ओम शांति। आज का विषय है मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। बहुत ही सुंदर स्वमान है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, अपने शाश्वत स्वरूप में निर्विघ्न है। विघ्न क्यों आते हैं? जब रूहानियत कम होती है, जब हमारे पुराना कोई कर्म है, कोई हिसाब किताब है, जब उसके रूप में विघ्न सामने आता है, प्रॉब्लम सामने आती है। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमें रूहानियत की शक्ति को, आत्मिक शक्ति को क्या करना है? लगातार बढ़ाते रहना है। अब ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि विघ्न आए ही नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि विघ्न, प्रॉब्लम्स, समस्याएं हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे हमारी प्रोग्रेस होती है, हमारी ग्रोथ होती है। सोचो, अगर ये सब नहीं हो तो जीवन कैसी लगेगी? ये भी ज़रूरी है ना। जैसे बाबा ने कहा ना, ये जीवन एक ड्रामा है, एक फिल्म है। तो यहाँ सभी आत्माएं एक्टर्स हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो हम सभी देह अभिमान में जब कर्म बंधन में फंसते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा हिसाब किताब बनता है, तो अंत समय में, अंतिम समय में ये सब चुकतू होना होता है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, विघ्न आते हैं। वो इसलिए आते हैं ताकि एक पेपर के रूप में, परीक्षा के रूप में, ताकि हम उनको क्रॉस कर सकें। विघ्न एक्चुअली में क्या है? हमारी ही तो कमी है ना। हमारी अंदर कोई ऐसी कमी है, उस रूप में वो विघ्न आ रहा है, चाहे वो किस भी तरह से आ रहा है। जैसे किसी आत्मा के रूप में है, मतलब आत्मा तो केवल बहाना बनी है, परिस्थिति भी एक बहाना बनी है। असल में हमारे अंदर जो कमी है उसको भरने के लिए, जैसे सपोज़ किसी शक्ति की कमी है, तो उसको भरने के लिए किसी गुण की कमी है, कुछ ऐसा इम्परफेक्शन हमारे अंदर है, जिसको भरने के लिए वो परिस्थिति एक बहाना बन गई है, वो आत्मा एक बहाना बन गई है। तो इसलिए हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी उन्नति के लिए विघ्न, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये आना अच्छा है, ताकि हम प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि हम इनको एक चुनौती की तरह लेते हैं ना, तो इसलिए हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि विघ्न नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं होता, विघ्न तो आएगा ही। वो हमको पहले से ज़्यादा हर गुण में, हर शक्ति में हमें परफेक्ट बनाने के लिए आता है, क्योंकि परफेक्ट बनने की पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं ना परमात्मा के द्वारा। तो इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए जैसे जैसे विघ्न आते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हम अपने अंदर रूहानियत का बल जो है वो भरते रहें। यानी आत्मा अपने निज गुण, निज स्वरूप, जो उसका संपूर्ण स्वरूप है, शाश्वत सत्य स्वरूप है, उस आत्मिक स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहना, अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाना। तो हम उस विघ्न को सहज ही क्रॉस कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस पर बाबा हमको मार्क्स देते हैं, विघ्न को नहीं कि विघ्न किस तरीके का था, किस क्वालिटी का था, बल्कि उस विघ्न से अगर हम उस विघ्न को क्रॉस भी कर गए सक्सेसफुली तो भी नहीं, लेकिन उस दौरान हमारी स्थिति कैसी थी, उसका मार्क्स हमको बाबा देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो ड्यूरेशन विघ्न का कितना रहा, कैसे रहा, वो सब ठीक है। उस पूरी जर्नी के दौरान हमारी मन की स्थिति कितनी एकरस रही, हम खुद उसको क्रॉस करते हुए हम कैसे रहे, दूसरों के लिए हम किस तरह से रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमें क्या करना है? आत्म स्थिति में जो स्मृति का तिलक है, मैं आत्मा हूँ और मैं अविनाशी स्वमानधारी हूँ, तो स्वमान की स्मृति में रहना, अपने अंदर सर्व शक्तियों को निरंतर बढ़ाते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परिस्थिति को कोसे नहीं, आत्माओं को कोसे नहीं, तो फिर हम बिल्कुल ही उल्टे डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। वो तो
हमें हमारे लिए सिर्फ एक बहाने से ज़्यादा और कुछ नहीं है, उसके अंदर जो असल बात छिपी हुई है वो हमको समझनी है, जो हमारे लाभ के लिए है, हमारे फ़ायदे के लिए है, कि हमारे अंदर जो इम्परफेक्शन है वो उसको भरने के लिए परिस्थिति सामने आई है। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर हमारे हिसाब किताब सामने आ रहे हैं मीन्स वो तो चुकतू होने के लिए आ रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो होना ही है अंतिम जन्म में। तो बाबा कहते हैं इसकी भी खुशी मनाओ, आगे बढ़ो, सदा बाबा को अपने साथ रखो। तो मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। निर्विघ्न आत्मा के लिए हम ये अभ्यास करें कि हम संसार के भी विघ्न विनाशक बने, सर्व आत्माओं के विघ्नों को दूर करने वाले, सबकी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दूर करने वाले, सबको शक्ति देने वाले मास्टर शक्तिदाता, मास्टर ज्ञानदाता, मास्टर शांतिदाता। तो इससे क्या होता है, सेवा के साथ साथ हमारे अंदर भी रूहानियत का बल बढ़ता है, हम निर्विघ्न रहने लगते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि रामा की स्मृति हमें रहे, साक्षी दृष्टा का बहुत ही अच्छा अभ्यास हो। जैसे विघ्न वैरायटी प्रकार के हो सकते हैं, निंदा है, आलोचना है और मान सम्मान है, ये ज़्यादा सेंसिटिव बातें होती हैं। तो इन सब को हमें खेल समझना बहुत ज़रूरी है, जो परमात्मा कहते हैं, और इसके लिए साक्षी दृष्टा का जो पॉइंट है, ज्ञान बिंदु है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सुन रहे हैं, हमारे पास जानकारी आ रही है, सुनते हुए भी हम नहीं सुनते हैं, अर्थात उसको हम अंदर नहीं लेते हैं। देख रहे हैं, आँखों से दिख रहा है, लेकिन हम उसको फिर भी नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्मृति है। तो लास्ट वाला जो पेपर है उसमें लास्ट पेपर का यही क्वेश्चन है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो ये सबसे बड़ा पेपर है, बाबा कहते हैं 1 सेकंड का ही होगा केवल। तो इसके लिए क्या है, नष्टो मोहा यानी ममत्व ख़त्म करना, और स्मृति लब्धा, तो स्मृति है सारे ज्ञान का सार। तो मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे स्मृति हो हर समय उन ज्ञान बिंदुओं की जो परमात्मा ने मुझे स्वयं दिए हैं, कि मैं एक अभिनेता आत्मा हूँ, एक एक्टर आत्मा हूँ, शरीर विनाशी, मैं अविनाशी हूँ, एक कलाकार हूँ इस सृष्टि रंगमंच पर। तो बाकी सब भी मेरे आत्मा भाई जो हैं वो भी पाठधारी हैं, अभिनेता हैं। अब जो भी मेरे सामने सीन चल रही है, एक खेल का दृश्य चल रहा है, और मैं स्वयं को भी और दूसरों को भी साक्षी होकर, डिटैच्ड होकर देखती हूँ। तो हम सहज ही उस विघ्न से निकल सकते हैं। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वमान। स्वमान के नशे में रहने से किसी भी प्रकार का जो विघ्न है वो केवल बाहर बाहर तक ही रहेगा। वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, भयंकर हो सकता है, लेकिन हमें अंदर वाली स्थिति को हमारे छू नहीं पाएगा, वो छू नहीं पाएगा, तो हमको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। आत्मस्मृति का जो तिलक है वो, दूसरा मैं साक्षी दृष्टा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा विनाशी स्वमानधारी आत्मा हूँ, अपने स्वमान के नशे में सदा रहेंगे, तो कोई भी चीज़ हमको छू नहीं सकेगी कभी भी। होने को बहुत कुछ होगा हमारे सामने, जो संसार को भी दिखेगा, लोग भी प्रतिक्रिया करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम उससे अनइफेक्टेड रहेंगे, और उसी से हमको मतलब है, बाकी किसी बात से हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो इस पे ध्यान देंगे और अभ्यास करेंगे कि मैं निर्विघ्न कैसे बनूं। इन ज्ञान बिंदुओं को भी ध्यान में रखेंगे और सेवा करेंगे, परमात्मा से शक्ति लेकर सारे संसार को देंगे, ताकि सबके विघ्न दूर हों। सबसे बड़े से बड़ा विघ्न क्या है, जो बाबा के पास ही नहीं आ पाते हैं। बाबा के बच्चे अब तक जो बाबा के पास नहीं आ सके हैं, जो बन के फिर घरों में बैठ गए हैं कोविड के बाद, अब आ ही नहीं पा रहे हैं बाबा के घर में, तो कितने विघ्न हैं। इन विघ्नों को दूर करने वाला बनना है। ओम शांति।